हेलो स्टूडेंट्स, कल का कहते हैं आपका द्रव्यमान प्रतिशत का न्यूमेरिकल मैंने कल समझाया था कि द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है कि विलेय और विलायक के 100 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या। यह द्रव्यमान प्रतिशत का उदाहरण है। आज पढ़ा रही हूँ आपको आयतन प्रतिशत। अगला ये है आपका आयतन प्रतिशत, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत के बाद आता है आपका आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत की परिभाषा मैं बता दूं। आयतनानुसार विलयन के प्रति 100 भागों में उपस्थित आयतन के अनुसार, मान लीजिए आपने 5 लीटर आपने विलयन लिया है तो एक आयतन बन गया है। तो आयतनानुसार विलयन के प्रति 100 भागों में उपस्थित विलयन जो बनाओगे विलेय और विलायक से, तो वो 100% होता है। तो वो कहलाता है आयतनानुसार विलयन के प्रति 100 भागों में उपस्थित एक घटक, चाहे आपका विलेय हो चाहे आपका विलायक, चाहे आपका विलेय हो चाहे आपका क्या हो विलायक, के आयतनानुसार भागों की संख्या। क्लियर होगा कि मान लीजिए आपने 95 मिलीलीटर जल लिया और 5 ग्राम आपने शक्कर लिया। अब उसको घोला तो 100% आपका विलयन बना। अब दो उसमें घटक है। अब दो घटक में किसी एक घटक का निकालना, चाहे विलेय का निकालो चाहे विलायक का निकालो, ये कहलाता है आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत माने 100 होता है। तो आयतनानुसार विलयन के प्रति 100 भागों में उपस्थित एक घटक, चाहे विलेय का हो चाहे विलायक का हो, आयतनानुसार भागों की संख्या। ठीक है। तो एक घटक मान लीजिए विलेय मान रहे हैं तो उसको VA मानो उसका आयतन, और VA प्लस आपका विलायक VB, VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है। उसी प्रकार से B मान लीजिए आपका B निकालना है तो VA प्लस VB इंटू 100। तो ये हो गया आपका आयतन के अनुसार से प्रतिशत। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, द्रव्यमान प्रतिशत एवं आयतन प्रतिशत दोनों साधारण रूप में अनुपात में है। इनकी कोई इकाई नहीं है। अनुपात, मान लीजिए आप 50 मिलीलीटर वाटर लेते हैं तो 50 मिलीलीटर आप विलेय लो। एक मात्र ये है आपका आयतन, साधारण प्रतिशत निकालते हैं। इनकी कोई इकाई नहीं है। आयतन सांद्रता को भार और आयतन माने W से, सांद्रता के भार को W से और आयतन को V से व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब उदाहरण बताती हूँ, जैसे कि KCl देखो, 10% KCl की बात करती हूँ। 10% KCl, ठीक है, जिसमें कि भार अनुसार W और आयतन अनुसार V। विलयन का तात्पर्य है ना। 10% विलयन का तात्पर्य क्या है? 10 ग्राम लवण को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। 10% का मतलब वही होता है कि 10 ग्राम KCl को 100 मिलीलीटर विलयन में घोला गया। ये इसका आयतन प्रतिशत है। आयतन प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर विलेय का निकालोगे तो VA लिखोगे और विलायक के निकालोगे तो VB लिखोगे। चलिए क्वेश्चन बता दूं इसके से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए आयतन प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चन। 85% सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। आयतन प्रतिशत निकालना है आपको। 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व, या इसमें आयतन प्रतिशत का कुछ क्वेश्चन दिया है। चलिए इसमें मैं ही बता देती हूँ। आयतन प्रतिशत में 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व दिया है 1.7 ग्राम। घनत्व है, याद रखना, है ना। ग्राम सेंटीमीटर नेगेटिव क्यूब। इस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है? कितना ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड? 17 ग्राम। ध्यान से सुनना। 85% सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसका घनत्व दिया है 1.7 ग्राम सेंटीमीटर नेगेटिव इनवर्स। इस विलयन का आयतन क्या होगा? 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल हो तो। अब आपको बनाना कैसे, देखो यहाँ पर मैं बना देती हूँ।
सबसे पहले क्या करेंगे, 85 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल में आप देखो कितने विलियन में उपस्थित है सल्फ्यूरिक अम्ल। 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है आपका 100 ग्राम विलियन में। भाई बताया गया 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम ही बनता है ना, तो उसमें कितना है 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल है। अब उसमें आपको दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.7 दिया है ना। तो अब हम निकालेंगे 1.7, तो इसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल दे दिया है। कितना ग्राम दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल अगर 17 ग्राम है तो 100/85 × 17 इसमें निकालेंगे तो ये आएगा 20 ग्राम विलियन बन जाएगा। काटेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब विलियन का द्रव्यमान कितना हो गया 20 ग्राम, और विलियन का घनत्व कितना हो गया 1.7 ग्राम। विलियन का आयतन निकालने का फार्मूला क्या है, विलियन का आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, याद है 11 में पढ़े हो, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना दिया 20 और घनत्व कितना दिया 1.7 ग्राम। बाकी आंसर इसका 11.8 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए। ये इसका आपका आयतन प्रतिशत है, ठीक है। आयतन अनुसार से निकाल, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आयतन के अनुसार से, क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर दूंगी, ठीक। आयतन के अनुसार से प्रतिशत। इसके बाद आता है आपका ppm। p माने पार्ट पर मिलियन, भाग प्रति मिलियन, ppm भाग प्रति मिलियन। ppm क्या होता है, विलियन में द्रव्यमान अनुसार या आयतन अनुसार प्रति मिलियन भागों में उपस्थित एक घटक का द्रव्यमान अनुसार या आयतन अनुसार भागों की संख्या। देखो यहाँ पर आप मिलीलीटर में निकालेंगे, यहाँ बहुत बड़े अमाउंट में निकालना है, तो ppm कहा गया है इसको, भाग प्रति मिलीलीटर। विलियन में द्रव्यमान अनुसार हो चाहे आयतन अनुसार हो, है ना, विलियन में द्रव्यमान अनुसार हो या आयतन अनुसार है, प्रति मिलियन भागों में उपस्थित एक घटक का द्रव्यमान या आयतन अनुसार भागों की संख्या, ये होता है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा अमाउंट बनाना, बहुत बड़ा अमाउंट बनाना है तो ये ppm काम आता है, ठीक है। तो ppm दोनों घटक के लिए निकालना है, a और b दोनों के लिए निकालोगे ppm, a और b। तो मान लीजिए ए घटक के लिए निकालना है तो ए का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁶, क्योंकि ये घनत्व है, और बी का निकालना है या बी का आपको निकालना है तो ए का आयतन विलियन का आयतन 10⁶, ठीक है। दो घटक हैं आपके, ये बी का आयतन निकालेगा, ये ए का द्रव्यमान है, ये बी का आयतन, मतलब एक द्रव्यमान के अनुसार से निकालोगे, एक आयतन के अनुसार। बी का निकालना तो बी का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और बी का आयतन बटे विलियन का आयतन। तो इस प्रकार से ppm निकाला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल बताती ppm मतलब पार्ट पर मिलियन का क्या एग्जाम्पल है। जल की कठोरता आप लोग जानते हैं, वो ppm से व्यक्त किया जाता है। जल कितने मतलब अमाउंट देखते हो ना जल का, उसका जो कठोरता निकालना है उसको ppm से निकालते हैं। जैसे कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट उपस्थित है जल में, जिसके कारण से कठोरता उत्पन्न हो रही है, तो उसमें ना हम लोग 1000 मिलीलीटर बोल सकते हैं 10⁶ में अगर हम निकालेंगे तो इनकी पूरा हम क्या करेंगे 10⁶, मतलब इतने में ये कितना जल मतलब ppm 10⁶ में कितना कैल्शियम बाइकार्बोनेट घुला है, इसकी जानकारी हम ppm से लेंगे। उसी प्रकार से गैस में भी हम ppm का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपको पता है कि गैस में बहुत सारे या वायु में बहुत सारे गैस घुले हुए हैं, तो उनमें हम आयतन अनुसार से देखेंगे 10⁶ भाग गैस आयतन अनुसार 100 भागों में उपस्थित है, तो ppm से निकाला जाता है। क्लियर। तो पार्ट पर मिलियन इसलिए यूज किया जाता है। डेली लाइफ में जरूरी नहीं, विलियन कई प्रकार से बन सकती हैं, बहुत सारे चीज़ों से विलियन बनती है, तो उनका हम एक आयतन द्रव्यमान कितना अमाउंट इसमें घुलना है ये डिपेंड करता है।
ठीक है, ये तो पढ़ते आए हो। कैपिटल M मोरलता, ता है ये, मोलरता, मोलरता, जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे मोलरिटी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोलरिटी। विलयन में 1 लीटर में घुले विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या मोलरता कहलाती है। परिभाषा क्या होगी? विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय ग्राम अणुओं की संख्या। तो कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान और 1000 विलियन का मिलीलीटर में आयतन। ये इसका क्या हो गया? आपका मोलरता। अब मोलरता के लिए आप मोलरता के लिए आप क्या निकालते हो? आप दोनों में संबंध निकालना है, मोलरता और आयतन में। तो मोलरता आयतन में समय M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 और M3 जो थर्ड पार्ट होगा वो होगा। ठीक है, आगे इसका मैं मैथमेटिक्स बताऊंगी।